आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी टेट मैथ्स क्वेश्चन। और देखिएगा प्रैक्टिस सेट 5 है ये, और इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 एंड 4 बना चुके हैं। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितने भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं ये सभी के सभी हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लिया गया, देखिए यदि दो संख्याओं का गुणनफल 864 है और उनका मासा यानी HCF 12 दिया गया है, उनका लसा यानी LCM क्या है। देखिए यहाँ पर HCF दे रखा है कितना 12, और LCM इसमें से पूछा गया है। दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर दे रखा है। एक इक्वेशन है छोटी सी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है LCM गुणे HCF के। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCF के। तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर दे रखा है कितना है, तो आप बताएंगे 864 दिया गया है। बराबर में LCM यहाँ पर पूछा गया है, HCF यहाँ पर दे रखा है। HCF मीन्स मासा दे रखा है कितना है, तो आप बताएंगे 12। देखिए 12 यहाँ पर गुणे में है, तो 12 को डायरेक्टली यहाँ पर हम काट सकते हैं। 12 से इसे हम काट सकते हैं, तो गुणे में तो इधर भाग में आएगा, तो सीधा सीधा हम काट लेंगे, समय बचेगा। 12 कम 12 लग जाएगा, यहाँ पर 12 सतह हो जाएगा 84, बचेगा 2, और 12 दूनी 24। LCM बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे 72। तो सीधा सीधा LCM हमारा यहाँ पर निकल चुका है, कितना है, तो आप बताएंगे 72। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है। अब देखिए एक व्यंजक दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। अब इसमें देखिए बॉडमास रूल लगा है। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड, उसके बाद हम माइनस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं, तो 12 से हम भाग देंगे इसे, 12 छंग 72, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। तो इस साइड में बचा है कितना 25, माइनस लगा था माइनस लगा दिया, ये तो सॉल्व हो गया। फिर यहाँ पर प्लस लगा है, 6 कम 6 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 प्लस में है 6 माइनस में, तो 6 से 6 ये कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में था एक माइनस में था, कट गया। तो इस तरीके से देखेंगे राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो आप बताएंगे 25 हो जाएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या पूछी गई है। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पहले ये बात समझिए। तो परिमेय जो संख्या होती है उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, जैसे 3/4 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में हम उन्हें लिख सकते हैं। जो अपरिमेय संख्या होती है उसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या में हम P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख पाते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अंडर रूट में 2 हो, अंडर रूट में 3 हो, अंडर रूट में 5 हो। अंडर रूट में यहाँ पर परफेक्ट नंबर कोई नहीं होना चाहिए, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं, जैसे अंडर रूट में यहाँ पर 4 कर दिया, अंडर रूट में यहाँ पे 9 कर दिया, या 25 कर दिया, तो वो संख्या छोड़ करके बाकी यहाँ पर इस तरीके से नंबर्स आती हैं, इनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वही हमारी संख्या यहाँ पर अपरिमेय कहलाती हैं। तो यहाँ पर दिया गया अंडर रूट में 12, और यहाँ पर दिया गया अंडर रूट में 3। तो 12 को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। देखिए अंडर रूट में देखें तो यहाँ पर 3 × 4 लिख सकते हैं अंडर रूट में, 3 चौके 12, तो 12 तो 12 ही रहा। 4 यहाँ पर आया है, परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, तो आप बताएंगे 2। तो अंडर रूट में बचेगा कितना 3, और ऑलरेडी यहाँ पर 3 दिया हुआ था। अब 3 से 3 ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना 2/1। ठीक है, 2 यहाँ से बचा था, 1 नीचे। तो देखिए यहाँ पर ये परिमेय संख्या बनती है, जैसा कि हमने यहाँ बताया था परिमेय संख्या P/Q में लिखी जाती हैं। तो ये परिमेय संख्या बन गई, तो ये तो यहाँ पर इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब इसमें देखेंगे तो देखिए यहाँ पर गुणनखंड करें 20 का, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट में यहाँ पर 4 दिया गया है, तो 4 लिख देते हैं। अब देखिए 4 यहाँ पर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, तो आप बताएंगे 2 बन जाएगा। तो इधर कितना बचेगा, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अंडर रूट में ही रह जाएगी संख्या। यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो कितना है 4, अंडर रूट में 4 है, तो बचेगा कितना 2। अब 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर तो अंडर रूट में 5 ही आया है। तो इस तरह से हमने पता कर लिया, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा भी राइट आंसर होगा, क्योंकि अंडर रूट में 5 आया है। तो 5 को हम यहाँ पर P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा आ गया। तो यहाँ पर देखें परिमेय संख्या थी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका रूट बनेगा 2, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 25 है, तो इसका बनेगा 5, 2/5 परिमेय संख्या थी, तो इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इसको भी 7 9 63
तोड़ करके करेंगे। और यहाँ पर 7 चौके 28, तो 9 यहाँ पर परफेक्ट मिल रहा है, 4 यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो यह भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा था। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। किसी संख्या का 3 गुना उसी संख्या के 50% के 4 गुना में मिलाने पर उस संख्या से 200 अधिक होता है, संख्या कौन सी है? यहाँ पर संख्या नहीं पता तो हम x मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर संख्या कितनी मानी है, तो आप बताएंगे x। तो बोला गया संख्या का 3 गुना, तो यहाँ पर 3x बना देंगे, इसी संख्या का 3 गुना हो गया। उसी संख्या के 50%, तो संख्या हमारी जो भी थी उसी संख्या के 50%, इसे हम लिख सकते हैं 50 बटा कितना, तो आप बताएंगे 100। बोला गया 50% के, अब के मीन्स होता है क्या, मल्टीप्लाई, के 4 गुना, तो इसलिए हम 4 कर देंगे। में मिलाने पर, अब मिलाने पर यानी इन दोनों को मिलाने पर, तो मिला दिया हमने। उस संख्या से, शब्दों को पकड़ना, उस संख्या से 200 अधिक है, तो जो संख्या हमने मानी थी उस संख्या से 200 अधिक है, तो उसी संख्या में 200 को प्लस कर देंगे। उस संख्या से 200 अधिक है, तो संख्या हमने x मानी थी, 200 हमने अधिक कर दिया। ये छोटा सा समीकरण बनेगा। अब इसे सॉल्व करना होगा। देखिए 50 से कम 50 हो जाएगा, 50 दूनी 100, 2 कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2x, इस साइड में हो जाएगा 3x, प्लस लगा देंगे यहाँ पर, x प्लस कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 200। तो 3 2 कितना हो गया, 5x हो गया। बराबर में कितना था x, प्लस में था यहाँ पर कितना, 200। अब ये यहाँ पर x अकेला है, प्लस में है, इस साइड में आएगा माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 4x, बराबर में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 4 रकम 4 कट जाएगा और 4 पंचे 20, 1 0। तो x बराबर यहाँ पर हमें कितना दिखाई पड़ रहा है, तो आप बताएंगे 50। ठीक है, तो वह संख्या कौन सी थी, तो आप बताएंगे यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी राइट आंसर हो जाएगा 50। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना है। तो यहाँ पर एक व्यंजक दिया गया है, इसका मान हमें बताना है। इसमें सबसे पहले हम करेंगे भाग, फिर करेंगे गुणा, फिर करेंगे जोड़, फिर यहाँ पर घटाओ यानी माइनस करेंगे। देखिए 6 से भाग देंगे, 6 दशम यानी 10 बार जाएगा। और यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, बार चौके कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 48 यानी 480 आ जाएगा। प्लस में यहाँ पर रहेगा 3, अगला है माइनस, और यहाँ पर 6 से हमने इसे भाग दिया था, हमें मिल गया था कितना, तो आप बताएंगे 10। 480 में 3 को जोड़ेंगे क्योंकि ये भी प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 483। माइनस में यहाँ पे 10 था, और 10 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 473। तो राइट आंसर इस व्यंजक का हो जाएगा 473, यानी ऑप्शन पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है और उसके बाद 54% घट जाता है, उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत क्या होगा। देखिए प्रतिशत परिवर्तन हम बता सकते हैं, x प्लस वाई प्लस रहेगा x इंटू वाई अपॉन में कितना लगाएंगे फार्मूला, 100। ये शॉर्टरी का फार्मूला है। जब भी वेतन में पहले वृद्धि हो फिर वेतन को घटाया जाए प्रतिशत में, तब आप यही लगाएंगे फार्मूला। जब अब देखिए वृद्धि होने पर बस इतना फॉर्मेट समझना है, वृद्धि होने पर हमें प्लस वैल्यू रखनी है और कमी होने पर हमें माइनस का साइन लगाना है। जब भी वृद्धि में हमारा आंसर यानी प्लस में आएगा तो यानी वहाँ पर वृद्धि को शो करेगा, अगर माइनस में आंसर आएगा वो कमी को शो करेगा। यहाँ पर वृद्धि में यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे पहला यहाँ पर दिया है 50% बढ़ता है, बढ़ना यानी कि वृद्धि, तो यहाँ पर x का मान यानी 50 ही रहेगा और प्लस में रखेंगे। दूसरा है 54% घट जाता है, घटना यानी कमी, तो -54 रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एक प्लस में हो कि माइनस में हो तो अगला जो साइन होता है वो माइनस से लग जाता है, तो प्लस माइनस माइनस। अब दोनों वैल्यू को यहाँ पर लिख करके आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, जैसा x इंटू वाई दिया गया अपॉन में कितना है 100, अब 100 रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 50 प्लस में है, ये माइनस में, तो माइनस का बचेगा कितना 4। ठीक है, अब यहाँ 50 से कम 50 लगेगा, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 से 54 को भाग देंगे यहाँ पर तो कितना मिलेगा हमें 27, 27 बार में जाएगा, 27 से कम 27, माइनस में आ गया 27। यहाँ पर माइनस माइनस आपस में जुड़ती हैं तो माइनस का कितना हो जाएगा 31। अभी हमने बताया था माइनस रिप्रेजेंट करता है कमी को, तो यहाँ कमी कितनी हुई है, तो कमी प्रतिशत क्या है, तो आप बताएंगे 31% की यहाँ पर कमी हुई है, तो हमें कमी वाला ऑप्शन टिक करना है। कमी यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक संख्या के 6/7 की 1/3 28 के बराबर है तो वह संख्या है।
देखिए ऐसा प्रश्न ये पूछा गया, तो ये PYQ प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे भी प्रश्न लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। तो बोला गया यदि एक संख्या के, वो संख्या हमें नहीं पता, तो उस संख्या को x मान लेते हैं, कि 6/7, 6/7 यानी 6 बटा कितना हो गया, 7 हो गया, कि 1/3, तो 1/3 यानी 1 बटा यहाँ पर 3 28 के बराबर है। किसके बराबर? 28 के बराबर है। 3 एकम 3 लग जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब ऊपर ऊपर संख्या को काट सकते हैं, 2 एकम 2 लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो x बराबर देखिए 7 यहाँ पर है भाग में, इधर जाएगा गुणे में, यहाँ पर 14 सते 98, कितना आता है 14 सते 98। तो यहाँ पर वह संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे 98। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है और उसके बाद यहाँ पर 44% घट जाता है। उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना है? तो कितना था बताना है, तो कुल परिवर्तन हम बता सकते हैं। तो इसमें भी फार्मूला लगाना है x + y, इसमें x × y अपॉन में 100 का, ये छोटा सा फार्मूला। वृद्धि होने पर प्लस में वैल्यू को रखना है, घटने पर कम करने पर माइनस में रखना है, तो माइनस में 44 कर देंगे। पहले बढ़ाया गया फिर घटाया गया, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 50 गुणा यहाँ पर 44 कर देंगे उन्हीं दोनों नंबर्स को लिख करके, अपॉन में यहाँ पर 100 रखेंगे जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए 50 प्लस में है, माइनस में 44 है, तो घट जाएगा, तो बचेगा प्लस का 6 माइनस 50 से कम 50, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, 2 कम 2 और 2 से 44 को भाग देंगे तो 22 बार में जाएगा, तो ये माइनस में आएगा। 22 से कम 22, आगे माइनस लगा था तो ये 22 में आ गया। अब देखिए 6 में से घटेगा तो माइनस का कितना बचेगा 16। तो यहाँ पर कमी कितने की हुई है, तो आप बताएंगे 16% की कमी हुई है। कितने की, तो आप बताएंगे 16% की कमी। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 54 किलोमीटर अधिक चल सकेगा। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है? देखिए कोई व्यक्ति ए से बी तक जाना चाहता है, ठीक है, वो डी किलोमीटर थी डिस्टेंस मान लेते हैं, लेकिन बोला गया वो 8 किलोमीटर की स्पीड से चलना चाहता है। फिर बोला गया 8 किलोमीटर की बजाय वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल देता है तो वो 54 किलोमीटर अधिक चलता है। तो यानी डी किलोमीटर तो चलता ही चलता है, उसके आगे वो चल सकता है कितना, 54 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। यानी उतने ही समय में, जितना समय यहाँ लग रहा था उतने ही समय में, केवल स्पीड बढ़ाई गई, उतने में वो 54 किलोमीटर अधिक चल लेता है। यानी समय यहाँ पर बराबर है, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं। अब ध्यान देना है, तो चाल बराबर फार्मूला देखेंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय का फार्मूला होता है। समय इसमें समान है क्योंकि समय उतना ही लग रहा है, बस स्पीड ज़्यादा होने पर वो 54 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है। बस इतना बताया गया इसमें। समय को यहाँ पर रखेंगे तो अब नया फार्मूला जो हमारा बनेगा वो दूरी बटा कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। चाल मीन्स जैसे 8 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय बराबर यहाँ पर आ गया, दोनों में समय बराबर, तो दूरी बटा चाल दोनों की बराबर हो जाएगी। तो पहली दूरी कितनी तय कर रहा है, तो आप बताएंगे यहाँ पर डी। कितने समय में चाल क्या रही है पहले वाले की, 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर रखेंगे। अगले वाले की दूरी निकालेंगे तो डी डिस्टेंस ये तो तय करेगा ही करेगा, साथ में 54 किलोमीटर आगे भी बढ़ के हो जा सकता है अगर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ठीक है, कितना स्पीड से, तो यहाँ 12 किलोमीटर। देखिए दूरी बटा चाल, तो दूरी हो गई, दूरी बटा चाल रखा, दूरी बटा चाल मैंने रख दिया। अब इस समीकरण को सॉल्व करना है, 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12D, क्रॉस गुणा करेंगे 8D हो जाएगा। अब ये इसको भी गुणा करेगा तो 54 में हम गुणा नहीं करेंगे, समय नहीं खराब करेंगे, इनटू में लिख करके ऐसे छोड़ देंगे। ये प्लस में दिया गया है, इधर माइनस में कर देगा। तो देखिए 12D से अगर 8D को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 4D बचेगा बराबर में। तो यहाँ पर 54 गुणा कितना हो गया, 8 हो गया। 4 इधर गुणे में है तो उधर चला जाएगा भाग में, यानी से काट सकता है। 4 कम 4 और 4 दूनी 8। अब 2 से इसमें गुणा कर देंगे, 2 चौके कितना हो जाएगा 8, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर है D, तो D बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 108। तो D बराबर 108 किलोमीटर। तो ये इसकी दूरी थी और दूरी इसमें पूछी गई थी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10।
राकेश अपनी वेतन का आधा खर्च करता है और आधा बचाता है। यदि वह 40,000 रुपये मासिक खर्च करता है तो उसकी वार्षिक बचत क्या है। अब ध्यान से समझना, मान लेते हैं यहाँ पर वार्षिक उसका वेतन 100% था, उसमें से 50% वो खर्च करता है, तो 50% यानी कि 50% खर्च करता है और 50% वो बचत करता होगा। तो यहाँ पर है ये बचत, यहाँ पर है ये खर्च, ठीक है, ये खर्च करता है 50, और 50% जो खर्च करता है उसकी वैल्यू क्या बताई गई है, 40,000। कितनी, 40,000 रुपये वो खर्च करता है। जब ये 50% है यानी 50% है, तो यह भी तो बचत भी तो 50% होगी, तो जो यहाँ पर बचत कर रहा है वो भी 50, तो यानी 40,000 की बचत भी करेगा। अब देखिए जब 50% 40,000 है तो ये भी तो 50% यहाँ पर 40,000 होगी, तो बचत भी यहाँ पर हर महीने में 40,000 की कर रहा है। और वार्षिक बचत पूछी गई है, तो एक महीने में 40,000 बचते हैं, तो 12 महीने में कितने, तो 12 से हम गुणा कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पर एक साल की बचत पूछी है, क्योंकि हर महीने में 40,000 वो बचा लेता है। 12 चौके कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 48, 4 जीरो लगे थे, 4 जीरो को हम लगा देंगे। तो बचत कितने की करेगा, तो आप बताएंगे 4,80,000 की बचत करेगा। ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर यहाँ पर होगा। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।